गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल 10 से स्टार्ट करेंगे। 10th एग्जाम्पल, पार्ट फर्स्ट। फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेशन x+2 डिवाइड बाई 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 dx। देखिए यहां पे आपने क्या ध्यान रखना है, न्यूमरेटर में पावर x की 1 है और डिनोमिनेटर में पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, यदि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से एक पावर लेस हो, 1 पावर लेस हो, तो नीचे जो बेस है, डिनोमिनेटर का बेस है, बेस का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे। तो आपने डायरेक्ट बना लेना है। बुक में जो किया हुआ है वो थोड़ा लेंथी मेथड है। आप डायरेक्ट देखिए, ये बेस ये मान लेंगे, ये बेस है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो 4x प्लस 6 आएगा। तो हम ऊपर 4x प्लस 6 बनाना चाहते हैं। तो 4 तो ऐसे बनेगा, देखो 4, तो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा ये। और यहां से आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से एक पावर लेस हो, 1 पावर लेस हो, तो डिनोमिनेटर का जो बेस है उसका डेरिवेटिव आप न्यूमरेटर में बढ़ाएंगे। ये देख रहे हैं, तो इसको हमने बेस मान लिया कंप्लीट को, तो इसका डेरिवेटिव होगा 4x प्लस 6। तो पहले 4x बनेगा ऊपर, तो 4x की मल्टीप्लाई में है तो इसलिए 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में। अब 4x प्लस 6 है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, 1/4 तो बाहर है ही, 4x 8 को लिख दिया, 4x प्लस 6 और प्लस 2 8 को, और 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 dx। या और अब हम क्या करेंगे, सेपरेट द एलसीएम, डेरिवेटिव अपॉन एलसीएम। 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 dx और प्लस 1/4 2 अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 dx। यहां तो वही रूल लगेगा जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि यहां फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट हैं। तो इसमें फंक्शन तो ये है नीचे वाला, ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। तो आपको ये बार बार बताया गया है कि फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों इंटीग्रेंड के अंदर प्रेजेंट हो तो फंक्शन को हम टी पुट करते हैं इस साइड वाले को। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, फंक्शंस को 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को टी पुट कर दिया इसमें, और डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x 6x का dx t का dt, और ये वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4 एज इट इज, और 4x प्लस 6 इंटू dx dt, ये 1/t आते हैं। ये फर्स्ट का ही आएगा। सेकंड का आप क्या करेंगे, ध्यान दें, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे, होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। यह आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि न्यूमरेटर में 1 हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो तो उसके फॉर्मूले हैं। तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक है तो होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं आप। तो 1/4 तो पहले था ही हमारे पास, ये 2 बाहर आ जाएगा और एक 2 नीचे से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आपको ये बताया था कि होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं 1, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, चाहिए मेरे को 1, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो न्यूमरेटर में 1 आ गया, यहां 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां 2 कॉमन लेंगे 3x, यहां 2 कॉमन लेंगे तो 5/2 dx। याद है, अब यहां पे जो प्रोसेस चलेगा, यहां पे
यहाँ पे प्रोसेस चलेगा वो होल स्क्वायर वाला चलेगा। होल स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं ऐसा प्रोसेस चलेगा। तो इसको यहाँ लिखेंगे 1/4 log t, ये log t आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसल, ये 1/4। तो आपको ये बताया था कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जब 1 हो जाता है तो उसके बाद हम एक्स का कॉफिशिएंट देखते हैं। यहां देखो एक्स का जो कॉफिशिएंट है 3 का हाफ करेंगे 3/2 आएगा। तो हम 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 5/2 से ये आ जाएगा। और अब ये 3 टर्म्स फॉर्मूला बन जाते हैं, ये फॉर्मूला बन जाएंगी। तो अब इसको आप ऐसे लिखोगे, t की वैल्यू वापस पुट कर दी, ये t की जगह वापस लिख दिया 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये लिख दिया। और यहां 1/4 इंटीग्रेशन 1/, ये तीनों प्लस की टर्म में तो फॉर्मूला बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। और यहां आप खोलेंगे तो 9/4 प्लस 5/2 dx, ये आ जाएगा। और अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/4 इंटीग्रेशन 1/, x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। और इन दोनों में एलसीएम लेंगे आप, 4 एलसीएम आएगा तो -9 प्लस 10 तो 1/4 आ जाएगा। और 1/4 1/2 का स्क्वायर होता है। मैंने क्या किया है ध्यान दें, इन दोनों में एलसीएम लिया पहले और 1/4 आएगा, 1/4 1/2 का स्क्वायर होता है। अब ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको x स्क्वायर मानो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहां पे दिस इक्वल टू 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5, और ये 1/4 एज इट इज, ये 1/a और टेंजेंट इनवर्स x बाई a प्लस c। और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे अब तो 1/4 log ऑफ 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2। ये 2 एलसीएम आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस ये आ जाएगा। ऐसे आपने इसको फर्स्ट पार्ट को करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट की। इसका सेकंड पार्ट लेंगे हम 10th एग्जाम्पल का। हाँ, इसके बाद आता है सेकंड पार्ट 10th एग्जाम्पल। ध्यान दीजिए आप, सेकंड पार्ट 10th एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 10th पार्ट से इंटीग्रेट x प्लस 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर dx। ये देखो, आपने ध्यान क्या रखना है, मैंने अभी बताया आपको, जैसे न्यूमरेटर में 1 पावर x की और डिनोमिनेटर में 2 पावर है। बेस में देखेंगे आप, बेस ये हाफ पावर लगे तो 1 पावर कम हो, न्यूमरेटर में 1 पावर लेस हो डिनोमिनेटर से, तो बेस का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं। तो पहले इसको हम ठीक करके लिखें,
डिनोमिनेटर को x प्लस 3 एज इट इज, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 dx। तो बेस यहां पे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 है बेस, इसकी होल पावर हाफ है, स्क्वायर रूट हाफ पावर होती है, इसका डेरिवेटिव है 2x माइनस 4। तो हम न्यूमरेटर में 2x माइनस 4 बनाएंगे। तो यहाँ पे x है फिलहाल मेरे पास है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए मैंने बाहर 2 से डिवाइड कर दिया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 6 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx। अब यहां 2x तो मैंने बना लिया, बेस का डेरिवेटिव बनाना है, 2x तो मैंने बना लिया, माइनस 4x चाहिए, तो यहां प्लस 6 है, तो माइनस 4 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2x माइनस 4 प्लस 10 कर दिया, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx। या देखिए यहां पे कैलकुलेशन वही रहेगी, माइनस का 4 प्लस के 10 प्लस के 6 आ जाएगा। तो ये मैंने बेस का डेरिवेटिव बनाया है, और ये अलग पार्ट बच गया। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट द एलसीएम। हम एलसीएम को सेपरेट करेंगे कि 2x माइनस 4 डेरिवेटिव अपॉन दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx, और 1/2 ये 10 भी बाहर निकाल लेंगे 10, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx। ये आ जाएगा। देखो यहां पे फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों है, तो फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों है, तो फंक्शन को हम टी पुट करेंगे, तो हम यहां ये पुट करके दिखाएगा, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का dx, t का dt। ये तो हमने अरेंजमेंट कर ही रखा है कि बेस का डेरिवेटिव ऊपर बनाया है हमने, तो फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों हैं, तो फंक्शन को आप टी पुट करते हैं, मेथड वही रहेगा, और यहां आप होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे जैसे हम करते थे पहले। तो ये पार्ट देखो dx ये dt के इक्वल हो जाएगा, और ये रूट टी आ जाएगा, रूट टी, ये वाला फर्स्ट इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड इंटीग्रल में आप क्या करेंगे, 5 एज इट इज, इसी कैंसिल हो गए, 5 आ गया। अब इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, आपको पता है होल स्क्वायर की जो रूल्स हैं वही फॉलो करेंगे आप। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 बनाते हैं, तो +1 ऑलरेडी है, तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होने के बाद हम एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट वैसे -4 है, लेकिन यहां पे होल स्क्वायर जब कंप्लीट करते हैं हम, तो एक्स का कोफिशिएंट प्लस का लेते हैं, चाहे वो यहां नेगेटिव या पॉजिटिव लेंगे प्लस का। ये एक्स का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ 2, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर सेपरेट कर दिया, प्लस 5 एज। ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्वांटिटी हम ऐड करते हैं ना, ये क्या होती है कि जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाता है, उसके बाद हम एक्स का कोफिशिएंट देखते हैं, और एक्स का कोफिशिएंट प्लस का साइन लेंगे हम, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव प्लस का लेंगे, और एक्स का कोफिशिएंट जितना भी होगा, यहाँ 4 है तो उसका आधा करेंगे, फिर हाफ करेंगे, तो 4 का हाफ कितना हो गया, 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे। ये रूल है होल स्क्वायर कंप्लीट करने का। ये आपका फार्मूला बनेगा अगली लाइन में, ये 1/2। अब ये t की पावर हाफ है, तो पहले इसको न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, -12 बन जाएगी, ऊपर ले जाना पड़ेगा, -12 होगी, और प्लस 5 इंटीग्रेशन, और 1 अपॉन, और ये स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये -4 + 1 आ जाएगा, याद है। और अगली लाइन में इसको तो हम क्या करेंगे, 1 पावर इंक्रीज अपॉन पावर, तो 1/2 तो बाहर है ही, 1 पावर इंक्रीज अपॉन पावर 1/2 आ जाएगा, और वहां आगे +5,
इंटीग्रल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर dx। ये और अब इसको हम क्या करेंगे, हाफ से हाफ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट ऑफ टी आ जाएगा यहाँ पे और प्लस 5, और ये सीधा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एक्स और प्लस ये है सेम। प्लस अब इसको क्या है, टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू यहां पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस 5 लॉग ऑफ, और इसको खोल देंगे आप तो क्या बनेगा, x माइनस 2 ये है, इसको खोलोगे आप तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 dx। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप इसको करना है हमने, और वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। ये हमारे पास जो है 10th का सेकंड पार्ट का जो है मैंने रिजल्ट आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट x प्लस 3। ये स्टेटमेंट के अंदर यदि आप देखोगे ना माइनस एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, लेकिन स्टेटमेंट में जो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट है उसमें प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यदि यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही चलेगा ये, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चेंजेस होते रहेंगे आगे भी। और अब मैं इसमें कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा, आपके प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस करेंगे। यहीं से ले लेता हूं जगह, इसी एक्सरसाइज के एक दो डाउट्स ले लेते हैं, जैसे हिंट्स देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 5 और 6 सेम है, क्वेश्चन नंबर 1, 5th और 6th, ये तीनों का मैं हिंट दे रहा हूं कि आपने क्या करना है। तो एक क्वेश्चन में ले लेता हूं कोई भी, जैसे फर्स्ट ही ले लेता हूं 3x स्क्वायर अपॉन x रेज टू पावर 6 प्लस 1 dx। देखो जो आपको रूल्स बताए गए हैं, रूल्स में जैसे मैंने क्या बताया था कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से 1 पावर लेस हो तो डिनोमिनेटर का जो बेस होता है उसका डेरिवेटिव बनाते हैं, उसका डेरिवेटिव बनाते हैं। लेकिन 1 पावर से ज्यादा का गैप हो, देखिए न्यूमरेटर में 2 पावर है और डिनोमिनेटर में 6 पावर है, तो 1 से ज्यादा पावर का गैप है, न्यूमरेटर में कम पावर है और 1 से ज्यादा का गैप है, अंतर 1 से ज्यादा का है, तो जो ऊपर पावर होती है ना उससे एक ज्यादा पावर पुट करते हैं ताकि ये डेरिवेटिव में एडजस्ट हो जाए। तो ये तीनों क्वेश्चनों में यही लॉजिक है, न्यूमरेटर में कम पावर हो और डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर हो और 1 पावर से ज्यादा का अंतर हो, 1 पावर से ज्यादा का अंतर हो, तो ऊपर जो पावर होगी उससे एक ज्यादा पावर पुट करेंगे। तो यहां पे इसलिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब पुट करेंगे, तो एक्स क्यूब के हिसाब से इसको ऐसे मेंटेन करेंगे हम, एक्स की पावर 6 को लिख दिया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो पावर्स के ऊपर पावर मल्टीप्लाई में होते हैं, और अब हम बड़े आराम से पुट कर सकते हैं, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी और 3x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो जाएगा x का dx t का dt, ये आ जाएगा। और ये मैंने पुट करो, देखो 3x स्क्वायर dx dt बन जाएगा, और ये आएगा t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 को तो 1 का स्क्वायर, और ये टेंजेंट इनवर्स t बन जाएगा 1 बाई a तो 1 है ही, और इसको लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स t प्लस c, और t की वैल्यू वापस पुट कर दी हमने, टेंजेंट इनवर्स एक्स क्यूब प्लस c। तो ऐसे हम लिखेंगे, ये हमारा मेथड रहेगा। तो एक पावर से ज्यादा का गैप हो, ऊपर न्यूमरेटर में कम पावर हो, एक पावर ज्यादा गैप होनी चाहिए, तो ऊपर जो पावर है एक्स की उससे एक ज्यादा पावर पुट करेंगे, ये हमारा मेथड इसमें रहेगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का मैं हिंट देता हूं, चलो 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि
हमें ये निकालना है 1 अपॉन और 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो यहां पे हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएं तो लगा सकते हैं आप, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंतर इसमें डायरेक्ट फार्मूला में ये है कि यहां जैसे मैंने लगाया है अभी अभी फार्मूला ये लगाया है, यहां और यहां अंतर है। क्यों? क्योंकि यहां जो बेस है x माइनस 2 है और बेस x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 है, प्लस का 1, और यहां बेस 2 माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव माइनस 1 है। तो डायरेक्ट फार्मूला प्लस 1 हो तो इसलिए डायरेक्ट लग जाता है, और ये माइनस 1 है तो माइनस 1 डिवाइड में लिखना पड़ेगा वैसे, तो इसलिए आप क्या है कि इसको 2 माइनस एक्स है तो इसको आप पुट कर दीजिए ऐसे, 2 माइनस एक्स को टी पुट कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे 0, तो x का माइनस dx dt, अभी माइनस राइट में लेके जाएंगे, dx है यहाँ पे माइनस dt। अब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, ये 1 अपॉन और स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस dt, माइनस बाहर आ जाएगा, dt। अब ये फार्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लॉग में होता है ये, तो लॉग ऑफ टी प्लस एच इट इज सेम प्लस सी। और अब ये टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 माइनस एक्स इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास जो है रिजल्ट आ जाएगा ये माइनस लॉग ऑफ टी की जगह लिखेंगे 2 माइनस एक्स प्लस, और ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस। तो आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसको मानेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर हम इसका डेरिवेटिव 2 माइनस एक्स का, सिर्फ 2 माइनस एक्स का, पावर का नहीं, 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करके डिवाइड में लिखेंगे माइनस 1, और वो माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, यहां इसलिए नहीं आया कि यहां प्लस 1 था डेरिवेटिव इसका, x माइनस 2 का डेरिवेटिव प्लस 1 था, तो इसलिए ये रिजल्ट जो है हमारे पास रहेगा। अब इसकी 1-2 प्रॉब्लम और ले लेता हूं मैं। हाँ जी, हिंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप पहले, क्वेश्चन नंबर 15 का हिंट दे देता हूं मैं, 1 अपॉन, और ये स्क्वायर रूट वाले हैं जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट कंप्लीट है, ये ध्यान रखना सभी क्वेश्चंस में, ये मिसप्रिंट है कई जगह, तो कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट है, जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें ये हमने करना है। तो आप इसमें क्या करोगे, तो पहले तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये आएगा, और ये क्वाड्रेटिक बनेंगे, देखो आप ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस को मान लेंगे तो ए प्लस बी एक्स और प्लस ए। अब इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, देखो यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज ए प्लस बी एक्स एज इट, यहां एक्स का कोएफिशिएंट ए प्लस बी का हाफ a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एड कर देंगे, और a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे प्लस ए बी डी एक्स। अब ये 3 टर्म्स होंगे जो ये फार्मूला बन जाएंगी,
ये है। और यहाँ बड़े आराम से हम x माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर ये फॉर्मूला बनेगा। और इन दोनों को आप खोलोगे, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ये माइनस ये प्लस माइनस कॉमन ले लिया, और ये फॉर्मूला खोल लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4 और माइनस ए बी। बाहर माइनस कॉमन ले लिया, देखो इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब आप 4 एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो यहां फार्मूला बढ़ जाएगा। देखिए ये बड़े आराम से आप जो है इसको करेंगे, ये x माइन ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, और यहां आप जो है एलसीएम लेंगे तो 4, देखिए एलसीएम लेते हैं माइनस 4ab प्लस 2ab माइनस 2ab बन जाएगा, तो ये बनेगा a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। एलसीएम के बाद ये फॉर्मूला बन गया, इसको मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम लेके फॉर्मूला बन जाएगा, होल स्क्वायर में पुट करते हैं और रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। ऐसे करते हैं। थैंक यू।